आज हम लोग पद्माकर का काव्य परिचय देखते हुए उनके कुछ पदों की व्याख्या देखेंगे, जिसमें पद्माकर आपको पता ही है कि रीतिकालीन परंपरा के कवि हैं और रीतिकालीन में भी रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में उनकी पहचान है। पद्माकर रीतिकाल के आप यूँ कह सकते हैं कि एक अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जिनका संबंध जयपुर दरबार से या जयपुर घराने से जिनका संबंध रहा है। इनके पिता नागपुर, पन्ना, जयपुर नरेशों के दरबार में रहे और जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह ने इन्हें कवि राज शिरोमणि की पदवी प्रदान की थी और ये बांदा के निवासी थे। यहीं इनका जन्म 1810 में होता है। पद्माकर का समय जो है 1810 से 1890 के बीच लगभग माना जा सकता है। ये भी अपने पिता के समान अनेक राज दरबारों में रहे। इन्होंने अपने विभिन्न आश्रयदाताओं की प्रशस्ति गायन करते हुए अनेक ग्रंथ लिखे, जैसे गोसाई अनूप सागर गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के नाम पर इन्होंने हिम्मत बहादुर वीरदावली, जयपुर नरेश जगत के नाम पर इन्होंने जगत विनोद। जीवन भर विभिन्न प्रकार के काव्य ग्रंथों की रचना करने में ये संलग्न रहे और उसके उपरांत अपने अंतिम समय में विरक्त होकर कानपुर में आकर ये गंगा तट पर रहने लगे थे और यहीं से इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी की रचना की थी। पद्माकर के लक्षण ग्रंथ वीर रस के प्रेरणाता, रीतिबद्ध श्रृंगारी काव्य के रचयिता और अपूर्व भाव भक्तिपूर्ण आदि विभिन्न काव्य रूपों के रूप में ये चर्चित कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार से मानी जा सकती हैं: हिम्मत बहादुर वीरदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, हितोपदेश और आली जहां प्रकाश और जयसिंह वीरदावली। इनके इन ग्रंथों में से हिम्मत बहादुर वीरदावली और जयसिंह वीरदावली आश्रयदाताओं के प्रशस्ति में गायन ग्रंथ हैं। प्रथम में वीर रस का सुंदर उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। जगत विनोद में रस और नायिका भेद और पद्माभरण में इन्होंने अलंकारों की परंपरा का निर्वहन किया है। आली जहां प्रकाश भी काव्य शास्त्रीय विवेचन से संबंधित ग्रंथ है और अन्य ग्रंथ इनके जो हैं धर्म और भक्ति से संबंधित हैं। जगत विनोद बहुत समय तक काव्य रसिकों व काव्य नए कवियों में बहुत प्रसिद्ध व लोकप्रिय रहा है। इस ग्रंथ को श्रृंगारकालीन काव्य शास्त्रीय परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ माना जा सकता है। इसमें काव्य शास्त्र के निरूपण के साथ साथ श्रृंगार रस की मनोहर व अनुभूति में चित्रण हुआ है। श्रृंगार के चित्रण में अनुभवों हावों अत्यंत अंत्यज अलंकारों की इसकी योजना ये प्रमाणित कर देती है कि ये एक उच्च कोटि के रससिद्ध कवि थे। इसलिए शुक्ल जी भी इनके लिए कहते हैं कि इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भाव पूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर अन्य किसी कवि में नहीं पाई जाती है। अर्थात बिहारी के जैसी इन्होंने कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी काव्य की सृजना की है। मतीराम के समान ही ये आडंबर भाव योजना व भाषा का सहज प्रवाह इनके काव्य को अत्यंत मर्मस्पर्शी बना देता है। नायिकाओं की विभिन्न मुद्राओं और चेष्टाओं के अंकन में इन्हें अद्भुत सफलता मिली है।
विशेष रूप से होली का वर्णन करते हुए इन्होंने नायक नायिका के प्रथम साक्षात्कार से उत्पन्न प्रेम और प्रेमजन्य आकुलता का बहुत ही मनोरम चित्रण अपने काव्य में किया है। अन्य रीतिवाद कवियों के समान पद्माकर भी चमत्कार प्रदर्शन व उक्ति व चित्रे की परंपरा का निर्वहन करते हैं, परंतु कल्पना की उड़ान और वाणी के चमत्कार के साथ साथ उन्होंने भावुकता का ऐसा कलापूर्ण संयोजन किया है कि भावानुभूति में रंग मंच मात्र भी बाधा नहीं आती है। पद्माकर की भाषा जो है ब्रज है और वो अपनी भाषा में अनुपम धनी हैं। इनकी भाषा के संदर्भ में शुक्ल जी ने भी कहा है कि कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर और पदावली एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर व गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विश्रांत की छाया दिखती है। जहाँ मधुर कल्पना के बीच कोमल भाव का स्पंदन है, वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। ये ऊहा के बल पर कारीगर के मजूमन को बांधने के प्रयासी कवि न थे, परंतु हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा कहीं कहीं ये मन के अव्यक्त भावों को भी ऐसे मूर्तिमान बना देते हैं कि सुनने वाले का हृदय अपने आप से हामी भरता है। यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है और इस तरह से काव्य लेखन में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब हम इनके काव्य लेखन को देखते हुए पदों की व्याख्या करेंगे, जिसमें आपका पहला पद है कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन कलिन किलकत है। कहे पद्माकर परागन में, पौनहू में, पानन में, पिकन पलासन पंगत है। द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश विदेशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत है। बीथन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। अर्थात यहाँ पर बसंत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं कि बसंत कैसे अपने हाव भाव और प्राकृतिक सौंदर्य के सामने हमारे सामने आता है और वो किस तरह से राज अपना यहाँ पर जमाता है, इसका वर्णन इसमें कवि ने किया है। तो व्याख्या के लिए हम लोग देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यक्रम में संकलित रीतिकालीन काव्य संग्रह में पद्माकर के द्वारा रचित पद है और इसमें कवि ने बसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो यहाँ पर प्राकृतिक बसंत की प्राकृतिक सुषमा अर्थात उसके सुंदर रूप का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मनोरंजन चित्रण करते हुए कवि कहता है कि यमुना नदी के तटों पर कूलन में अर्थात यमुना नदी के तटों पर और केलिन और उसके आसपास की भूमि पर, कछारन में अर्थात उस आसपास की भूमि में, कुंजन में, कुंज वनों में, उपवनों में और क्यारियों में, फूलों से बनी हुई सुंदर सुंदर क्यारियों में और कलिन कलिन किलकत है अर्थात सुंदर कलियों में बसंत किलकारी मार रहा है। बसंत जो है अपने आगमन की सूचना हमको दे रहा है। उसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखने पर ऐसा लग रहा है कि बसंत का आगमन हो गया है, अर्थात चारों तरफ बसंत की जो शोभा है वो छाई हुई है। कहे पद्माकर, पद्माकर कवि कहते हैं कि फूलों के पराग में, पवन में अर्थात बहती हुई उस हवा में, पत्तों में, पानन में, पत्तों में और कोयल के कंठ में, पिकन कोयल के कंठ में और पलास की झाड़ पुष्पों में बसंत की जो सुषमा है वो चारों तरफ क्या हो गई है, पगन फैली हुई है, चारों तरफ दिखाई दे रही है। घरों के द्वारों पर
दिशान में, सभी दिशाओं में, दुनिया में, सारी दुनिया में, संसार सागर में और देश देशन में और हर देश और देशों में देखो, दीप दीप में, दीप दीपन में अर्थात दीप दीप में अर्थात प्रत्येक जगह पर, धरती के समस्त वातावरण पर दिगंत दिगंत है अर्थात धरती के समस्त वातावरण पर बसंत की जो मनोरम छटा है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, वो फैली हुई है, सारी दिशाओं में फैली हुई है। और ये प्राकृतिक सुधमा अपने आप में अनोखी और अद्भुत है, जिसको देखने पर व्यक्ति का मन नहीं भरता है। बीथन में अर्थात जो ब्रज की गलियों में, बीथन में ब्रज की गलियों में, सारे इस ब्रज प्रदेश में नबेलिन कामनियों में, काम से भरी हुई स्त्रियों में, बेलिन लताओं में, बनन में और वनों में, बागन में और बागों में सर्वत्र बगरो बसंत है अर्थात सर्वत्र चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ बसंत की प्राकृतिक सुषमा छाई हुई है और चारों तरफ हमें बसंत ही बसंत दिखाई दे रहा है। अर्थात नए नए पौधे जो हैं वो नई नई कोपले लिए हुए हैं, पुष्प जो है नए नए पराग अपने में समेटे हुए हैं और ये धरती अपने आप में उस हरियाली से और पुष्पों के उस पराग से निकलती हुई खुशबू सुगंधित के कारण चारों तरफ का जो ये वातावरण है, ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, बसंतमय हो रहा है। अर्थात जैसे ही बसंत का आगमन इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं तो अब पता चलता है कि बसंत ऋतु आ गया है और वह बसंत ऋतु अपने आप में उस प्राकृतिक सुंदरता को लिए हुए होता है जो व्यक्ति को प्रसन्न कर देता है। अर्थात चारों तरफ के उस वातावरण में, उस हवा से, उस वातावरण से, उस वनों को, उन उपवनों को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चारों तरफ सब कहीं शोभा ही शोभा विद्यमान है, जिसके कारण कि ये चारों तरफ का वातावरण हरियाली से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ रीतिकालीन आचार्यों की भांति बहुत कम कवियों ने जो है प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया था। उसमें एक पद्माकर प्रमुख हैं और इस वर्णन में उन्होंने स्थूलता व वस्तुओं व पदार्थों की शाब्दिक योजना का वर्णन किया, शाब्दिक शब्दों की उस शाब्दिक वर्णन किया है और अनुप्रास और यमक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। दूसरा कवित छंद यहाँ पर लिया गया है और रस श्रृंगार रस का प्रमुखता से वर्णन किया गया है। दूसरा पद है और भांति कुंजन में गुंजरत भोर भीर और डोर झोरन में बोरन के हैं गए, कहे पद्माकर सु और भांति गलियान छलिया छबीले छैल छवि छये गए, और भांति विहंग समाज में आवाज़ होती ऐसे ऋतुराज के ने आज दिन द्वय गए, और रस और रीति और राग रंग और तन और मन और बन गए हैं, बन हैं गए। अर्थात बसंत ऋतु का जो आगमन है उसके प्रारंभ होते ही सुंदरता का चारों तरफ वातावरण हो जाता है और उसके कारण व्यक्ति का मन भी प्रसन्न होकर के और अपने आप को उस छेल छबीले नायक की तरह प्रस्तुत करता है जो कि रस में डूबा हुआ है। यहाँ पर कवि ऋतुराज बसंत के वैभव का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि लताओं और कुंजों में भौरों के झुंड अब अन्य प्रकार से गुंजन करने लगे, और भांति गुंजन में गुंजरत भोर भीर, अर्थात अब ये जो भौरे हैं और दूसरे तरीके का गुंजार करने लगे हैं, और डोर डोरन में बोरन के हैं गए, और आम के पेड़ों पर मंजरियों के समूह
अब विचित्र प्रकार की मादकता से भर गए हैं, अर्थात एक खुशबू से अपने में लिए हुए हैं। कहे पद्माकर, कवि पद्माकर कहते हैं, सु और भांति गलियन, और अब गलियों में मस्त प्राकृतिक सौंदर्य के छलिया नायक जो बसंत है वो अपनी शोभा को धारण कर रहे हैं। भांति विहंग समाज में होती और पक्षियों के झुंड में भी एक बड़ी मनोरम कलरव ध्वनि करने में लग रहे हैं, क्योंकि पक्षी भी उस वातावरण को देखकर क्या हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए उनकी वाणी में भी एक अजीब सी मादकता है। अभी ऋतुराज के आगमन के 2 दिन भी नहीं हुए हैं, ऐसे ऋतुराज के ने आज दिन दोए गए, अर्थात ऐसे बसंत ऋतुराज के आगमन के 2 दिन भी नहीं हुए हैं, अर्थात कुछ दिन ही हुए हैं, थोड़े दिन ही हुए हैं। फिर भी इनका प्रभाव आनंद रस, आचार व्यवहार की क्रियाएं, राग रंग, शरीर और मन अर्थात समस्त प्राणियों की क्रियाकलाप व उसके विलास भाव दूसरे तरीके के हो गए हैं, अर्थात उनके मन का आनंद जो है अलग प्रकार का हो गया है, और ही प्रकार के हो गए हैं। अब वन भाग की प्रकृति भी और ही प्रकार से शोभित होने लगी है, और वन हैं गए, अर्थात वनों की प्राकृतिक शोभा भी अब दूसरी तरह की हो गई है। आशय यही है कि समस्त जीवों में और समस्त प्रकृति में बसंत ऋतु का प्रभाव चारों तरफ फैल गया है, और वह अपने वैभव से उसे प्रभावित कर रहा है, चाहे वह मानव को प्रभावित कर रहा है, वह उसके वातावरण को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर जो बसंत का जो वैभव है वो समस्त वातावरण व मानव जीवन अर्थात जीव मात्र को ही पशु पक्षियों में अलग तरीके से और मानव में अलग तरीके से जो है अपना प्रभाव कर रहा है। इसलिए बसंत का प्रभाव सब पर पड़ रहा है, और उसने अपने सौंदर्य में, अपने प्राकृतिक सुंदरता में सबको मोहित कर लिया है। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बसंत के वैभव का वर्णन श्रृंगार रस में किया है कवि ने, और ऋतुराज बसंत का प्रभाव यहाँ पर का सरस चित्रण हुआ है। दूसरा यहाँ पर अनुप्रास व यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और कवित छंद जिसमें गति यति और पद योजना प्रभावी है। इस तरह से आज हमने 2 पद देखे हैं, आगे के पद हम लोग कल देखेंगे।